हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? दिन की शुरुआत हुई सुबह के 3 बजे से, बट ये जो मेरी ब्लॉग है वो आफ्टरनून से है। और यहाँ पे मैंने अपने 2 दिनों की जो ब्लॉग है वो इंक्लूड किया हुआ है। एक तो जिउतिया वाले दिन का मतलब कि उसके मॉर्निंग का, और एक उससे एक दिन पहले का। ये मैं आफ्टरनून में अपनी जो फर्स्ट सेकंड स्लॉट है, सॉरी, उसमें मैंने अपनी साइंस लिया था, क्योंकि मैं अभी अपनी जो साइंस है वो रिवीजन कर रही हूँ। केमिस्ट्री मेरी ख़त्म हो गई है, फिजिक्स भी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है लूसेंट से, बस बायो स्टार्ट करनी है, बट मैंने अभी उसे स्टार्ट नहीं करी टारगेट के हिसाब से। अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ। और एक लोगों ने मुझे सजेस्ट भी करी थी कि दी आप SSG गुरुकुल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत अच्छे से 500 का वो श्रृंखला है। तो आपको तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। मैं वहाँ पे गई थी और आज ही गई थी। बहुत ही अच्छा कंटेंट था मेरा सारा, बहुत अच्छे से जो हिस्ट्री था ना वो रिवीजन हुआ। अ, जो कल रात को मतलब 20 आवर पहले उन्होंने पढ़ाई हुई थी, तो मतलब कि शायद कल रात को ही हाँ पढ़ाया होगा उन्होंने। तो फिर से मैं उसको अच्छे से जो है बहुत अच्छे से मेरा रिवीजन हो गया। और आप सबको जितने भी लोग हो, मतलब जितनी भी मेरी बड़ी बहन है या छोटी बहन है, जो भी हो, एक दी थी जो बोली कि मैंने 35 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मेरी जॉब हो गई। मैं अभी प्रधानाध्यापिका हूँ। तो आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन, और मुझे मैं मोटिवेट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। क्योंकि देखो, आप सब कहते हो ना कि मैं आपको मतलब आप सब मुझे देख के मोटिवेट होते हो, तो मैं भी कहीं ना कहीं आप सबसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, अपने आप को एक एनर्जेटिक रखती हूँ आप सबके कमेंट्स पढ़ के कि हाँ ठीक है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। बस ये है ना कि कभी कभी हम खुद से, जहाँ हम रहते हैं, अपने चारों तरफ के लोगों से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमें कोई, हम अच्छा भी करें ना तो हमारे बारे में कोई अच्छा करने वाला, कहने वाला है ही नहीं है। आजकल 99% लोग बस एक दूसरे को गिराने में ही लगे हैं। देखिए, करता हर लोग अपने लाइफ में अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बस मैं ही अच्छी हूँ आप ही अच्छे हैं। हर वो औरत जो घर में है ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी सबके अंदर एक, अब उसे क्या ही कहें, जो भी मतलब वो एक है कि ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मैंने ऐसा इतना किया है, तुम्हारे बस की बात नहीं, ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं अपने बारे में। तो वही सारी, मैं तो कहूँगी कि आप जितना निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहोगे ना उतना ही अच्छा है। मैंने अपनी ज़िंदगी की ये सारी चीज़ें उन लोगों से सबक सीखी है। जब से मैंने लोगों से दूरियां बनाई है ना, तब से मैं सच्ची बता रही हूँ, टोटली मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। कल मैंने केमिस्ट्री के टेस्ट भी दिए थे, मैं आपको ये बातें इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ ना, वहाँ पे 55 क्वेश्चन था, जिससे कि मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए। देखिए, आज 35 हुआ, कल 45 होगा। हो सकता है कि अगले नेक्स्ट दिन 55 या 45 भी सही हो सकता है अगर हम मेहनत करें तो। ये सारी मेहनत है किस लिए? क्योंकि मैंने लोगों से दूरियां बना के रखी हैं, और मैंने वो भी चीज़ें सीखी है ना कि लोगों के बीच में रह के आपको बस डिमोटिवेट किया जाता है और कुछ नहीं। आपको हमेशा ये दिखा जाता है कि आप ज़ीरो हो, आप कुछ नहीं कर सकती, और आप पढ़ लिख के करोगे ही क्या, घर में खाने ही बनाने चाहे आप कितने भी ऊपर चले जाओ। तो वो उनकी मानसिकता है। हमारी जो मानसिकता है, हम अपने मानसिकता के हिसाब से अपने आप को ऊपर उठाएं। फालतू के लोगों से जितना दूर रहें उतना बढ़िया है। मैंने अपने लाइफ से यही चीज़ें सीखी हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग होते हैं ना, देखो आप सब, जैसे कि एक दी बोली कि मैं प्रधानाध्यापिका हूँ, मेरी भी 2 बच्चियाँ थी, मैंने गांव में रह के घर में प्रिपरेशन करी, तो उन्होंने वो चीज़ें अपने ऊपर भुगती हैं, तो कहीं ना कहीं वो मुझे समझ रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भुगतते तो हैं, बट वो आपको कभी समझेंगे नहीं कि ठीक है आप अच्छा कर रही हो या आप अच्छी हो, या आपके लिए बहुत एक टास्क की तरह ये चीज़ें हैं, अपनी पढ़ाई, दोनों बच्चियों की जिम्मेदारियाँ, इस यही सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर, ये सब बातों को नज़र आप अंदाज़ करिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आप जितने अकेले रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। खुद पे काम करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो। मैं तो यही कहूँगी ना कि देखो, आप सबके ही मुँह से मैं अपनी तारीफ़ सुनती हूँ, और मैं खुद की भी तारीफ़ खुद कर लेती हूँ कि ये सब करना मेरे लिए भी आसान नहीं था जब मैंने स्टार्ट करी थी तब। लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है ना कि जब आप जिस दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि हमने आज का जो अपना टारगेट है वो फ़िक्स नहीं किया। यहाँ से मैंने अपनी, यहाँ पे मतलब अभी जो ब्लॉग आपको दिख रही है,
मैं अपनी 2 घंटे की, पौने 3 घंटे की सॉरी स्लॉट पूरा करके आ गई थी किचन में। बेटी का भी पेपर चल रहा, उसका मैथ का पेपर था, तो उसमें उसको टेबल लिखना था 4 एंड 5 का, मतलब और भी सारी चीज़ें थी, असेंडिंग डिसेंडिंग, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सब। खैर इनकी सिलेबस मैं क्यों बताऊँ, बट ये अपना लिख रही थी और साथ में मैं अपनी जो करंट अफेयर्स था वो रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मेरी करंट अफेयर्स 16 से लेकर 20 तक का मैंने नहीं रिवीजन किया था। तो मैंने आज उसको सबसे पहले रिवीजन किया, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी, जब आप रिसेंट कोई चीज़ें लिखते हो ना और तुरंत पढ़ लोगे तो बहुत जल्दी चीज़ें कैच हो जाती हैं, और मैं छोड़ देती हूँ ना, फिर मैं भूल जाती हूँ, मतलब उसको एक अलग ही प्रेशर से याद करना पड़ता है। और रिसेंट लिखे रहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये होता है एक लिखने का बेनिफिट। ये मेरी आज की ब्लॉग है, जिउतिया वाले दिन का, मम्मी का फास्ट था, तो वो बहुत जल्दी, मतलब 3 बजे उठी थी, तो 3 बजे से उठने के बाद मैं किचन में ही चली गई थी। और फिर वहाँ से मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था। एक मेरे यहाँ ये भी बहुत अच्छी बात है कि मेरी जो मदर इन लॉ है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो उन्होंने सारा अपना खाना पीना बना लिया था, बस थोड़ा सा मुझे बनाना था, तो मैंने जाके उनकी हेल्प करी। और वही मतलब चावल वगैरह थोड़ा सा, और उनके लिए गरम गरम पकौड़े, चाय, पानी, ये सारी चीज़ें बस मैंने करी। बट वो सारी जो प्रिपेयर्ड था ना, मतलब सब कुछ, पकौड़े वगैरह काट के रखना, वो सब कुछ कर ली थी, कढ़ी वगैरह सब बना ली थी 1 बजे उठ के। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। आप सब भी पॉजिटिव रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।